अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है जी, व्हेन भुट्टो थ्रेटन टू विदड्रॉ फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। तो 17 फरवरी 1971 जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें भुट्टो ने विदड्रॉ करने की धमकी दी थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस से। व्हेन याह्या खान डिसमिस्ड सिविलियन कैबिनेट। तो 21 फरवरी 1971 में ही याह्या खान ने सिविलियन कैबिनेट जो थी उसको डिसमिस किया था। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा मोल्ड करके भी पूछा जा सकता है कि सिविलियन कैबिनेट जो थी 1971 में उसको डिसमिस किसने किया था। तो आपने नेम भी याद रख लेना है, याह्या खान ने किया था। ठीक है, दोनों तरह से क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट है व्हेन पाकिस्तान वॉज डिसमेंबर्ड। तो 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान जो था वो डिसमेंबर्ड हुआ था। What name has been given to the upper house in 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में दो हाउसेस थे। ठीक है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो अपर हाउस जो है इसको सेनेट कहा जाता है, लोअर हाउस जो है उसको नेशनल असेंबली का नाम दिया जाता है। ठीक है, और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। और इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1962 का, उसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। और उससे पहले 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। इसमें डिफरेंस ये था कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिकैमरलिज्म थी। ठीक है, यानी एक ही हाउस था। और अभी जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें टू हाउसेज हैं। ठीक है, एक है सेनेट और दूसरा है नेशनल असेंबली, और इनको बाई कैमरलिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, व्हाट नेम हैज़ बीन गिवन टू द लोअर हाउस इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लोअर हाउस जो है उसे नेशनल असेंबली का नाम दिया जाता है। हु इज़ चीफ एग्जेक्टिव बाय द नेशनल असेंबली इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। तो चीफ एग्जेक्टिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नेशनल असेंबली के जो चीफ एग्जेक्टिव हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। व्हेन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी उसने 12 मार्च 1949 को रेजोल्यूशन जो थी वो पास की थी। व्हेन फर्स्ट मार्शल लॉ वाज डिक्लेयर्ड इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ जो था वो 7 अक्टूबर 1958 को लगाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़, और जो प्रीवियस पेपर्स मैंने करवाए थे डिटेल के साथ उसमें ये बहुत दफ़ा डिस्कस हुए हैं। तो आप कमेंट में बताइएगा कि ये मार्शल लॉ किसने लगाया था। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको एब्रोगेट किसने किया था। कमेंट में आंसर लाजमी दिया करें। नेक्स्ट है जी, इन विच कॉन्स्टिट्यूशन ईस्ट पाकिस्तान हैड बीन गिवन द रिप्रेजेंटेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोपोर्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो ईस्ट पाकिस्तान था यानी मशरकी पाकिस्तान था उसको रिप्रेजेंटेशन दी गई थी उसके पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, व्हेन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड। तो 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसको 1958 में जब मार्शल लॉ लगा था तब एब्रोगेट किया गया था, मनसूख किया गया था। ठीक है, व्हेन डिड जनरल ज़िया इम्पोज्ड मार्शल लॉ। तो सेंक्रेट जो मार्शल लॉ था वो जनरल ज़िया ने इम्पोज किया था। कब किया था जी? 5 जुलाई 1977 में किया था। नेक्स्ट है हु सस्पेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। तो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो सस्पेंड किया था जनरल ज़ियाउल हक ने। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के सस्पेंशन वाले एमसीक्यूज़ हैं ये बहुत दफ़ा पूछे गए हैं। ठीक है, मोल्ड करके पूछे जाते हैं, तो आपने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हैं जी, व्हेन 8th अमेंडमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 8th अमेंडमेंट जो थी ये 1985 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। ठीक है, और आप लोग बताएंगे कि 1985 में जब 8th अमेंडमेंट हुई तब जो थे प्राइम मिनिस्टर कौन थे पाकिस्तान के। ये भी हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा ये आप लोगों के लिए टास्क है, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी आंसर करना है। नेक्स्ट है व्हेन ज़ियास प्लान क्रैश्ड।
तो ज़िया जो था, जनरल ज़िया, इसका जो प्लेन क्रैश हुआ था वो 17 अगस्त 1988 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट MCQs है जी, व्हेन सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड। तो सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 1962 में इम्प्लीमेंट किया गया था। कंप्लीट डेट जो है इसकी याद रखिएगा, 8 जून 1962 को जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इम्प्लीमेंट किया गया था। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो था वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड। तो 14 अगस्त 1973 में जो पाकिस्तान का तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन था इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है। एंड फर्स्ट मार्शल लॉ जो था उसको विथड्रॉ किया गया 9 जून 1962 को। व्हेन वाज द थर्ड मार्शल लॉ लिफ्टेड। तो फर्स्ट मार्शल लॉ जो था उसको लिफ्ट किया गया था 9 जून 1962 को। ठीक है, ख़त्म किया गया। और थर्ड मार्शल लॉ जो था इसको ख़त्म किया गया था 30 दिसंबर 1985 में। व्हेन डिड प्रेसिडेंट अयूब रिज़ाइन फ्रॉम हिज ऑफिस। तो प्रेसिडेंट अयूब जो थे इन्होंने अपने ऑफिस से रिज़ाइन किया था 25 मार्च 1969 में। नेक्स्ट है जी, जनरल ज़िया हेल्ड प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम इन। जनरल ज़िया जो था प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम इन्होंने करवाया था 1984 में। एंड व्हेन वर 4 यूनिट्स मर्ज इनटू 1 यूनिट्स। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड MCQs है कि 4 यूनिट्स जो थे इनको मर्ज करके एक ही यूनिट बनाया गया था। कब? 1955 में। ठीक है, इसको 1 यूनिट स्कीम भी कहा जाता है। हु एब्रोगेटेड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो अयूब खान ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो था इसको एब्रोगेट किया था। हु वर द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड गवर्नर जनरल्स ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के तकरीबन 4 जनरल्स थे। ठीक है, गवर्नर जनरल्स थे। ये भी पूछा जाता है कि टोटल कितने गवर्नर जनरल्स जो हैं वो सर्व कर चुके हैं पाकिस्तान के लिए। तो 4 थे। फर्स्ट कायदे आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन मलिक गुलाम मोहम्मद एंड फोर्थ जो थे वो इस्कंदर मिर्ज़ा थे। यानी ये भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो कायदे आज़म थे। ठीक है। फिर ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान के जो फोर्थ गवर्नर जनरल थे यानी फोर्थ और लास्ट जो थे वो कौन थे, तो वो इस्कंदर मिर्ज़ा थे। हु आर द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली ख़ान। ठीक है। रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी में इनको असैसिनेट किया गया। दूसरे थे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन एंड थर्ड थे मोहम्मद अली बोगरा। नेक्स्ट है जी, व्हेन डिड सेकेंड मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड। तो 25 मार्च 1969 में सेकेंड मार्शल लॉ जो था इसको इम्पोज किया गया था। पाकिस्तान बिकेम न्यूक्लियर पावर ऑन। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना 28 मई 1998 में। ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो की लेंथ जो है वो इसी वजह से शॉर्ट रखती हूँ मैं, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से MCQs जो हैं वो याद कर सकें, क्योंकि लेंथ अगर ज़्यादा होती है तो आप लोग आई थिंक बोरिंग फील करते हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।